25 things that you don't know about Minecraft. Let's start the video. Hello guys, this is Kimberly और guys आज हम फिर से 25 things के साथ आ चुके हैं और फर्स्ट जिन लोगों को ये सब थिंग्स नहीं पता होंगे तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायरेक्टली आता है फर्स्ट हमारा पिग, सैडल और कैरेट। तो आप बोल रहे थे ये क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पिग स्पॉन किया, ओके, और मैंने उस पर सैडल डाला और मैंने उस पर माउंट कर दिया। देखो हम पिग के ऊपर राइड कर सकते हैं। देखो ये कैरेट विद स्टिक के बिना नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैरेट और स्टिक निकाल दिया, वो अपने डायरेक्शन पर जाए, पर जब भी एक कैरेट विद स्टिक यूज़ कर देगा तो देखो इस डायरेक्शन में चलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसको बूस्ट भी कर सकते हो। हेलो, और इसके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। ये साउंड मुझे बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, फिलहाल उधर सकते हैं। और थैंक यू पिगी। सैडल निकाल देता हूँ, सैडल निकाल देते हैं। चलो ओके, सैडल नहीं निकाल सकते, लेट्स गो। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा लामा और बहुत सारे कारपेट्स। तो आप बोल रहे लामा की क्यों, क्या यूज़ है। देखो लामा, आप लोगों को लगेगा कि लामा आप उस पर राइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पर उसके ऊपर आप कारपेट डालकर तो माउंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देखो मैंने आप लामा को ये कर दिया है, ओके। और आप कौन सा भी कलर का कारपेट डाल सकते हो, कौन सा भी, मतलब अब मैंने रेड डाला, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू डाला, कौन से भी कलर्स आ सकते हैं। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है माइनक्राफ्ट के अंदर। आपका फेवरेट कलर का कारपेट भी आप डाल सकते हो, जबकि लाइट का, मुझे तो बहुत वाइट कलर का कारपेट पसंद है, बहुत अच्छा दिखता है। और ब्राउन ये तो वाला तो बहुत अच्छा। फिलहाल के लिए तो जो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है हमारा हॉर्स, सैडल और आर्मर। तो मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि हम हॉर्स पर राइड कर सकते हैं, माउंट कहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा हम आर्मर क्यों पहनते हैं हॉर्स पर, क्योंकि बिकॉज जब हम आर्मर पहनते हैं, पहले हम रुक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी हम आर्मर पहनते हैं ना, तभी हमारे घोड़े की जो हेल्थ जो होती है, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ देख सकते हो, ये है हमारी घोड़े की नॉर्मल हेल्थ, ओके। और इफ मैंने उसके बाद आर्मर डाला तो उसकी हेल्थ और फुल हो जाती है। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है माइनक्राफ्ट के अंदर। और आप लोगों को पता नहीं होगा तो हॉर्स जो है मोस्टली ये यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हॉर्स माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसा क्रीचर है जो जंप कर सकता है वेरी फास्टली। फॉर एग्जांपल आप मेरे एक्सपी लेवल देख सकते हो। मुझे इधर से जंप मारनी है तो मैं ऐसे दबा कर रख कर बहुत बड़ी जंप मार सकते हो। जो हमारी एक्सपी और ब्लू कलर की लेवल है ना नीचे, वो इंक्रीज होने से आपकी हॉर्स की जो जंप है वो और बढ़ जाती है। जो फॉर एग्जांपल इधर खूब बड़ा पार्कोर है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो हॉर्स को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इधर ही है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा डोंकी और म्यूल, और 2 सैडल ले लेते हैं हम, और स्पेशली एक चेस्ट भी ले लेते हैं। ओके, तो आप बोलिए डोंकी और म्यूल में क्या कॉम्बिनेशन है। तो छोटू सा, ओह माय गॉश ये सेम रिएक्शन एक बार करते हैं, बहुत अच्छे। फिलहाल के लिए मैं पहले म्यूल का दिखा तो आप लोगों को कि वो मुझे जाए। ओके ठीक है, हम डोंकी का दिखा देते हैं पहले। हम डोंकी पर सैडल पहन सकते हैं, ये आप लोगों को सबको पता होगा। पर क्या आपको पता है कि हम चेस्ट अटैच कर सकते हैं। जी हाँ, हम चेस्ट अटैच कर सकते हैं। जब आप क्राउच कर जब आपके पास सैडल होगा, और तब जब भी आप सैडल डालोगे और क्राउच कर चेस्ट अटैच करोगे तो आपके इधर एक चेस्ट होगा, और आप चेस्ट कैसे यूज करना है, आपको क्या करना है, क्राउच करना है और ओपन डालना है। और बोलते ये नॉर्मल इंटर नहीं, इधर एक चेस्ट आती है, उस चेस्ट के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कारपेट रखना है, ये मेरे इन्वेंटरी में नहीं है। सेम बात आप इसको भी कर सकते हो। और जब आप राइड कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल मैं बहुत दूर सफ़र पर जा रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे स्वॉर्ड चाहिए अपनी यार कुछ भी, तो
तो आप लोग बोलेंगे मुझे फिर से क्राउच कर ओपन करना पड़ेगा। नहीं, आप राइड करते करते भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ और अब मुझे शॉर्ट की ज़रूरत है और शॉर्ट लिया, मार दिया। तो आप रन करते करते भी ऐसा कर सकते हो। और ये ओ माय गॉड, वो शिट, वो पिग नेदर में चला गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप ये डोंकी और म्यूल के साथ भी कर सकते हो। ओके, और आप लोग बोल रहे हैं इनकी ये क्या खाते हैं, तो ये मोस्टली एप्पल खाते हैं और ये दोनों एप्पल खाते हैं। पर ये देखो, ये सब आप टेम नहीं कर सकते इन लोगों को। ओके, ये सिर्फ आपको सैडल और चेस्ट भी करते हैं। ये बहुत अच्छा है एक्चुअल में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है हमारे कैट और फिश। आप सोच रहे हो कि पॉकेट एडिशन में आप कैसे कैट को टेम करेंगे। बहुत ईजी है। आपको क्या करना है ना, हाथ में फिश पकड़नी है और क्राउच कर रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इधर स्टिल खड़ा हूँ और हाथ में रॉ कॉर्ड पकड़नी है, सिर्फ रॉ कॉर्ड। ओके, और आप लोगों को ऐसे टेम करनी है। ओ सॉरी। ओके, और आप ऐसे हिलोगे तो वो जा जाएंगी। फिर से क्राउच करना है, आप लोगों को छोड़ देना है। वो देखो खुद आ रहे हैं, देखो। तो आप ऐसे बिल्लियों को बहुत इजीली टेम कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास आ गई और मैं अब इसको टेम कर सकते हूँ। तो आप बिल्लियों को टेम बहुत इजीली कर सकते हो क्राउच कर और आपको स्टिल रहना है, आपको हिलना नहीं है। ओके, फिलहाल के लिए हम इधर सब रख देते हैं। हमारा ये यूज़ करने वाले की जो अब मैंने एनिमल्स दिखाए, ये सब जिस पर हम टेम कर सकते हैं, इन सबको हम मारकर देखेंगे थ्रोएबल आइटम से। फॉर एग्जांपल क्रॉसबो, बो और ट्राइडेंट। कितने हिट्स लगते हैं इन लोगों को मरने के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम पहले विलेजर का एग ट्राई करने वाले हैं। मैंने इधर खड्डा इसलिए बनाया था क्योंकि ये विलेजर्स भाग जाते हैं। तो पहले हम बो से स्टार्ट करते हैं और जैसे आप फुल रीलोड करोगे ना, डैम, तो मेरी तरफ से फुल रीलोड से आप लोगों को लगते हैं टोटल टू एरोस टू किल वन विलेजर। ओके, 2 एरोस टू किल 1 विलेजर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये सेम मैं क्रॉसबो से ट्राई करूँगा तो 1 2 3। तो मेरी तरफ से तो 3 लगते हैं एरोज हमें विलेजर को मारने के लिए। ओके, और नेक्स्ट वन हमारा आता है ट्राइडेंट। 1 2 3। तो ये सब वेपन्स को विलेजर को मारने के लिए, एक विलेजर को मारने के लिए तो आप लोगों को 3 एरो लगते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला हमारा है हॉर्स। ओके, हम इधर पहले हॉर्स रोड करते हैं और हमारा पहला तो हम बो यूज़ करने वाले हैं। सॉरी ब्रो। तो 3 लगते हैं बो से और क्रॉस बो से। आई एम वेरी सॉरी यार। एनिमल किलिंग, इसको भी 3 लगते हैं। हाँ मैं इसको माउंट कर रहा हूँ। वो शिट मैं इधर, ओह माय गॉश, मैं इधर फंस गया। तू बाहर मत आ, मैंने क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हम ट्राइडेंट ट्राई कर रहे थे ना। ओके, 1 2 3। ओके, तो इसके लिए भी 3 लग रहा है। सब एनिमल्स के लिए ऐसा नहीं है। ओके, कुछ ऐसे हैं जिसको 3 लगते हैं। अब लावा की बारी है। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा ही लगते हैं लामों को मारने के लिए। टोटल 5 तो लगे थे यहाँ मेरे पास। ओके, तो नेक्स्ट हम फिर से एक लामा स्पॉन कर रहे हैं और इट्स टाइम फॉर क्रॉसबो। ये तो वही
एरो में बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेट्स ट्राइडेंट बॉयज। 1 फुल 360 मारूंगा इसको। 2 और 3 4। ओ माय गॉश, ये 4 हिट्स लेता है ट्राइडेंट से। ओके, तो ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वन हमारा है हमारा प्यारा पिग, जिसे हम मारने वाले हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, तो तुम लोग बहुत मासूम है। ओ माय गॉश, 1 हिट टू किल 1 पिग विथ बो। 1 2। ओके, ये 2 लगते हैं। ट्राइडेंट, इसके लिए भी 2 लगते हैं। तो मर जा। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो आप देख रहे होगे कि अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग एरोज और ये सब लगते हैं। लगे हम पहले डोंकी को स्पॉन कर लेते हैं। और एक सेकंड, ट्राइडेंट नहीं फेंकने मुझे। ओके, बो। 1 2 3 4 5। ओ माय गॉश, इसको 5 लगते हैं। ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है यार। वाह भाई, सॉरी ब्रो। कितना लेगा? ओ माय गॉश, इसके लिए टोटल 4 हिट लगते हैं ट्राइडेंट से। डॉकी। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, नो 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 चाइल्ड हर्टिंग। यू गो गो, तुम जा सकते हो बाहर। थैंक यू। बच्चों को कभी नहीं मारना चाहिए। ओके, अब हम किस पर थे? मैं भूल गया यार। देखिए, अरे फिर से नो नो, इस टाइम किल करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इधर ही तुम्हें रख रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे पापा को मारता हूँ मैं। 2 3 क्रॉसबो से 3 हिट्स लगते हैं। ओके, तो उधर ही रहे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वाला म्यूल आता है। हम बहुत सारे म्यूल स्पॉन कर लेते हैं पहले। बहुत सारे चाइल्ड हर्ट्स। 1 2 3 4 5, टोटल 5 हिट्स लगे। माय गॉश, अब हम हमारे क्रॉसबो से ट्राई करते हैं। 1 हिट। ये क्या डाल रहा हूँ मैं? ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा रॉयल्टी वाला ट्राइडेंट। 3 नो 2 सॉरी। ओके, ये इसके लिए 3 लगते हैं। ओके, अब तुम लोगों की बारी है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। 2। ओह माय गॉश, ये इधर टेलीपोर्ट हो गई। 3। आई एम वेरी सॉरी, वीडियो करी करना ही पड़ेगा। 1 2 3, इसके लिए भी 3 लगते हैं। आई एम वेरी सॉरी। नो, आई कांट डू दिस। नो, बस हो गया। ओ, ये क्या हो गया? ओ, तो ओके ओके, तो इधर ही बैठ, ठीक है। ओके, तो इट्स टाइम फॉर सम न्यू एन्चांटमेंट्स, राइट? ओके, तो अभी हम एन्चांट करने वाले हैं थोड़ी सी थिंग्स। ओके, और लेट्स स्टार्ट इट। फिलहाल आज मैं ट्राइडेंट के एन्चांटमेंट्स के बारे में बोलने वाला हूँ। ट्राइडेंट के टोटल होते हैं 4 एन्चांटमेंट्स। ओके, और चार एन्चांटमेंट्स होते हैं। तो इनमें से ये एक है लॉयल्टी 3। तो लॉयल्टी 3 की एक बात है, जब भी आप फेंकते हो ना ट्राइडेंट, वो ट्राइडेंट आपके पास फिर से आ जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है लॉयल्टी की। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे ही ट्राइडेंट फेंक दिया, अब ट्राइडेंट मिल नहीं रहा है मुझे, और जैसे आप रॉयल्टी लगाओगे तो आपके पास आ जाएंगे वो। ये बहुत अच्छा है। फिलहाल के लिए हम और भी ट्राइडेंट एन्चांटमेंट्स हैं हमारे पास।
ओके, तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, हम पहले इन सबको एन्चॉन्ट कर लेते और पहले तो मैं एक्सपी लेकर आता हूँ मेरे लिए। ओके, तो मैं फिर से एक्सपी लेकर बहुत सारे आ चुका हूँ। ओके, और मैंने ये एक ट्राइडेंट भी एन्चॉन्ट किया था जिसका नाम है रिपटाइड। तो आप बोल रहे हैं कि ये रिपटाइड नाम की एन्चॉन्टमेंट क्या करती है? बहुत प्लेयर्स को यूज़ करते हुए देखा है, और आप लोग बोल रहे हैं कि ये उड़ते हैं, आई थिंक इससे ना आप ऐसे बोल रहे होगे। देखो, ये हम उड़ सकते हैं पर जब भी थंडरस्टॉर्म होगा तो फिलहाल के लिए हम थंडरस्टॉर्म चेंज कर देते हैं। ओके, ग्रेट जॉब। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि ये यूज़ कैसे करते हैं? आप लोग स्क्रीन पर दबाना होता है और आपको टारगेट क्लियर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा टारगेट, मैं आप उधर जाकर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मैं डोंकी के साथ हूँ, डोंकी के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और देखो फॉर एग्जांपल मुझे उधर जाना है, मैं इधर पहुँच गया, और आप ऐसे यूज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे उधर जाना है और उस म्यूल को मारना है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे बहुत इजीली खेल सकते हो, और आप ऊपर भी जा सकते हो। पर देखो, ये क्रिएटिव में काम करना, क्योंकि देखो सर्वाइवल में आप मर जाओगे फिर से, तो आपकी एक्सपी लॉस होगी और बहुत कुछ लॉस होगा। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी लॉयल्टी। देखो, तो लॉयल्टी का ये काम होता है कि जब आप फेंकते हो ना इसको, ये फिर से आ जाती है वापस। ओके, तो ये बहुत अच्छी यूज़फुल एन्चेंटमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं नेदर में फेंक दी, वो फिर से आ गई, ग्रेट। तो आप लॉयल्टी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे उसको मारना है, नहीं मार पाया। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं किसको मार रहा हूँ, ओके, और मेरा ट्राइडेंट घूम गया, तो फिर से आपके पास आ सकता है। तो यही इस एन्चेंटमेंट की बहुत अच्छी बात है। ओके, तो नेक्स्ट होता है चैनलिंग। ओके, तो चैनलिंग के लिए हमें ये भी थंडरस्टॉर्म में ही काम करता है, सिर्फ थंडरस्टॉर्म में। ओके, फिलहाल कि हम हमारा रिपटाइड यूज़ करके हम उस शिप के पास जाते हैं। ओके, तो इसकी ये बात होती है कि जब आप थंडरस्टॉर्म में, सिर्फ थंडरस्टॉर्म में किसी को हिट करते हो तो ट्राइडेंट आ जाए, मतलब ये जो होता है लाइटनिंग, वो आ जाती है। तो लाइटनिंग आ जाती है तो आप प्लेयर को भी बहुत अच्छा डैमेज दे सकते हो। पर ये इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। ओके, मैं बाद में साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ, पहले एक लास्ट एन्चेंटमेंट बची हुआ आप लोगों को बताओ। तो लास्ट एन्चेंटमेंट इतनी खास नहीं है, उसका नाम है इम्पेलिंग फायर। तो देखो, इम्पेलिंग फायर कुछ करती नहीं है, सिर्फ हमारा जो ट्राइडेंट का जो अटैक डैमेज जो है वो बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल देखो, 1 हिट किल है ये इम्पेलिंग से। ओके, लाइक दिस। तो इम्पेलिंग बहुत काम होता है, पर मुझे तो ये बहुत यूजलेस लगता है, क्योंकि ट्राइडेंट की पावर ज़्यादा ही होती है, तो और ज़्यादा करने की तो आप बोले एक्स की क्या ज़रूरत है? ओके, तो देखो एक्स की इसलिए ज़रूरत है मुझे, क्योंकि देखो आप बोल रहे हैं कि इसके सिर्फ थंडर जितना ही, ये कुछ कुछ जो एनिमल्स जो होते हैं उन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देता है अदर एनिमल्स से। फॉर एग्जांपल मैंने पिग स्पॉन किया और मैंने थंडरस्टॉर्म में देखा, हो गया है, जस्ट मोमेंट, अरे वो गायब कहाँ हो गया? ओके, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये पीसफुल में है, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, हम आ गए नॉर्मल के साथ वापस, और हम पिग को हम देख रहे हो, ये एक ज़ॉम्बी पिगमैन बन गया। ओके, तो ज़ॉम्बी पिगमैन जब आप ये चैनलिंग से करते हो ना, तभी भी वो ऐसा होता है। ओके, पर आप इसको फिर से मारोगे तो कुछ नहीं होगा, अब वो आपको मारने लग जाएगा। देख, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ओ माय गॉश, ओ मैं मर गया, ग्रेट। ओके, फिलहाल क्या हम अपना सामान ले लेते हैं। तो ये होते हैं इफेक्ट्स। ओके, तो ये फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है
मुझे चैनलिंग के साथ ये है जो है मशरूम का वो है, मशरूम का वो। तो इस पर जब हम ये ट्राइडेंट फेंकेंगे चैनलिंग वाला, तो मशरूम का उसे मशरूम का वो बन जाएगी, जिसका मिल्क एक्चुअली आप लोगों को पॉइजन देता है, तो आप लोगों को नहीं ड्रिंक करना चाहिए। ओके। और नेक्स्ट भी एक एनिमल है, एनिमल नहीं है, एक मॉब है, हमारे क्रीपर भाई साहब। ओके, तो क्रीपर भाई साहब को हम क्या कर सकते हैं, हमारे चैनलिंग ट्राइडेंट से हम उन पर फेंक सकते हैं और इन लोगों को चार्ज क्रीपर बना सकते हैं। तो चार्ज क्रीपर आप लोगों को डैमेज नॉर्मल क्रीपर से ज़्यादा दे देते हैं, जो मेरे साथ अब हुआ वैसे ही आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए चैनलिंग कभी क्रीपर पर नहीं ट्राई करिए। ओके, तो नेक्स्ट आता है विलेजर। तो विलेजर आप बोल रहे हैं विलेजर का क्या होने वाला, नहीं, विलेजर बहुत बड़ा चेंज कर देता है। ये एक नॉर्मल विलेजर है, ये एक विच बन जाता है। ये फिर से कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला, तो आप लोगों को इसको मानना ही पड़ेगा। ओके, तो ये है ट्राइडेंट्स के साइड इफेक्ट्स। ये स्लाइम पर तो बड़ी हो गई, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये स्लाइम पर कुछ काम नहीं करता, इट्स यूजलेस। ओके, तो नेक्स्ट वाला हमारे एन्चांटमेंट्स पर बेस्ड है। तो ये बो की एन्चांटमेंट्स है। ओके, तो बो वाले एन्चांटमेंट्स जो है ना, ये बहुत लकी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो एरो जो है ओके ये है, और जैसे आप ये जो एन्चांटमेंट जिसका नाम है इन्फिनिटी आप लगाओगे अपने बो पर, देखो अब मेरे पास फॉर एग्जांपल अब मैं ये फेंक देता हूँ एक 64 बोस, और देखो अब मेरे पास 2 ही एरो है, 1 2 3, मतलब आप इससे इन्फिनाइट एरोज निकाल सकते हैं जब आपके पास ये एन्चांटमेंट होगी तो। ओके, तो ये बहुत काम करता है सर्वाइवल में। ओके, तो देखो आप इन लोगों को बहुत इजीली मार सकते हो। ओके, ये इन्फिनिटी बहुत अच्छे से काम करती है। तो नेक्स्ट वाला हमारा बहुत इजी है। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो बेस्ड है ब्लॉक्स पर और कुछ इस पर। ओके, तो फर्स्ट मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को पता होगा कि रेडस्टोन रैम्प और डे लाइट सेंसर क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो ये इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम ये फॉर एग्जांपल ये देखो आप लोगों को लग रहा हो ये कभी एक्टिवेट नहीं होगा, ये नहीं, ये एक्टिवेट होगा जब आप इस कर डे लाइट सेंसर रखोगे। तुम लोग मुझे मारने आ रहे हो क्या? वाह, ये लोग मुझे मार नहीं रहे, बहुत अच्छे। तो देखो ये जो होता है इसके जब आप रात में रखोगे, तो जब फॉर एग्जांपल अब मैंने उसको नाइट मोड पर रखा है, तो हम पहले नाइट कर लेते हैं। नाइट क्यों नहीं हो रही? ओके, तो नाइट हम बाद में होंगे, देखो नाइट ही है एक्चुअल में। तो ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है। जब आप ये इस पर डे क्लिक करोगे ना, तो ये आता है डे, मतलब जब सुबह होगी तभी ये एक्टिवेट होगा, और ये इसको फिर से क्लिक करोगे तो ये नाइट में हो जाएगा। ओके, ये मुझे तो अटैक क्यों नहीं कर रहे? ओ, और एक फैक्ट मिल गया कि ये जो है हमारे स्लाइम जो है, जब आप इन लोगों को छोटा कर दोगे तब ये आप लोगों को मारेगा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये फैक्ट नहीं है। ओके, ओके, तो हमारा नेक्स्ट में है हमारे स्नो गोलम पर। ओके, और आप लोगों को पता स्नो गोलम में इतना क्या है, जब रेन पड़ती है रियल लाइफ में तभी हमारे स्नोमैन पिघल जाता है, राइट। यही मोजैंग के क्रिएटर ने किया है, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर। जैसे आप रेन में स्नो गोलम स्पॉन करोगे वो मर जाएगा बिकॉज ऑफ रेन, पर नॉर्मल डे में होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये सेम हम नेदर में ट्राई करेंगे। मैं घूम गया। ओके, तो हम आगे हैं अब इधर। वो तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? ठीक है तुम इधर ही रहो। ओके, तो हम इस नेदर पर ट्राई कर सकते हैं। आप लोग मोस्टली बोलोगे ये काम करेगा, नहीं, ये नेदर में मर जाता है और स्नो भी नहीं स्पॉन करता। ओके, तो ये बहुत बुरी बात है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअल में नेदर में। इफ़ आपके पास बहुत कम
स्नो और स्नोमैन बनाए तो आप लोग के ये नेदर में कर सकते हो फिर से स्पॉन। पर उसी सेकंड आप लोगों को जो पोर्शन होता है जिसका नाम है पोर्शन ऑफ आई थिंक सो फायर रेजिस्टेंस, आप लोगों को उस वक्त वो फेंकना है वरना ये नहीं काम करेगा। वेरी सैड। ओके, तो यही थे हमारे फैक्ट्स आज के लिए, सिर्फ इतना ही। और मैं मिलता हूँ आपको नेदर में फिर से।